3-4 दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ कठुआ के अंदर, जुथाना के अंदर, आपने देखा होगा, सब लोगों ने देखा। क्या होता है कि बाहर से एक कैब आती है और उसमें अननोन लोग होते हैं। वो आज तक ये नहीं पता चल सका कि वो लोग कौन थे, और इस इलाके में आते हैं। और जब गोरक्षक या धर्म रक्षक जो हैं, जो जागरूक लोग हैं, वहाँ के नागरिक हैं, उनको जब जिस बात का पता चलता है कि हमारे क्षेत्र में ये अवैध एक गतिविधि हो रही है, जो हिंदुओं को यहाँ पे धर्म परिवर्तन, जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है, वो लोग वहाँ पे जाते हैं और उनको रोकने का प्रयास करते हैं। और जब रोकने का और पूछने का प्रयास करते हैं और उस इंसिडेंट को क्या वीडियो शूट किया जाता है और तरीके के उसे नैरेटिव एक बनाया जाता है पूरे समाज के अंदर कि ये लोग गुंडे थे, और जिन लोगों का पता भी नहीं उन लोगों को मासूम बनाया जाता है, उन्हें इनोसेंट बताया जाता है। आज तक पता नहीं चला कि वो किस उद्देश्य से आए थे। साथियों, जिस इलाके में वो गए थे वहां पे आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, हमारे लोग मरे हैं, फिर एजेंसियां कहाँ थी जिनको ये पता नहीं चला कि वो लोग कैसे आए, क्यों आए थे, वहां पे किस मकसद से आए थे। साथियों, गोरक्षकों और धर्म रक्षकों को गुंडा बताया जा रहा है। अपनी खुद आपने फैसला कर लिया, किसने आपको ये इजाजत दे दी? मतलब गुंडे नहीं, वो लोग समाज के ऐसे नेतृत्व करते हैं हिंदू समाज का कि हमको नवल करते हैं उन लोगों को। और दूसरी बात ये हम कह देना चाहते हैं कि ये कठुआ के अंदर कठुआ की डेमोग्राफी को चेंज करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र बनाया जा रहा है। इसमें एक एजेंसी नहीं है, आप सोचो कि ये मिशनरी है, इसमें यहूदी लोग भी शामिल हैं जो कठुआ के अंदर में बैठ के कठुआ की डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आपको कैसे पता चला कि धर्म परिवर्तन हो रहा है। भाई, आपको किसी को नहीं पता कि कठुआ के अंदर धर्म परिवर्तन हो रहा है? इस क्षेत्र में आसपास जो कठुआ के शहर के आसपास वो गांव है, कितना धर्म परिवर्तन हो चुका है। मासूम लोगों को धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है पैसे का लालच देकर। लेकिन एक बात हम कह देते हैं, हिंदू समाज जो सर्वे भवन्तु सुखिना की बात करता है, वो अपने शास्त्रों में लिखा हुआ धर्म अहिंसा परमो धर्म हिंसा तथैत, जो धर्म अगर अहिंसा का परमो धर्म मानता है, लेकिन धर्म के लिए अगर शास्त्र उठाना पड़े तो वो उठाना जायज है, ये भी कृष्ण भगवान जी कहते हैं। और कठुआ के अंदर अभी मिशनरी, मैं सबसे ये अपील करना चाहता हूँ, जो सनातनी वर्ग यहाँ पे आया हुआ है, जाग जाइए। आपके आसपास जितने मिशनरी लोग जो धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, जो गौ की तस्करी कर रहे हैं, जो जिहादी जहाँ पे हिंदू लड़कियों पर जिनकी नजरें गड़ाए हुए हैं, उन सब लोगों की तरफ ध्यान देना है और जागरूक होकर ये जो धर्म रक्षक या गौ रक्षक बैठे हुए हैं, इन लोगों को बताना है। अगर पुलिस कार्रवाई करती है तो ठीक है, नहीं तो हिंदू समाज जगा हुआ समाज है, किसी को नहीं बख्शेगा। ये बात आप याद रखना। जब तक कानून हम हाथ में नहीं लेते, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, कानून का पालन करने वाले लोग हैं। आपने ये देखना होगा कि कौन लोग जो हमारे धर्म को, जो हमारे लिए जो मुसीबत बनते जा रहे हैं, उनके प्रति हमने जागरूक होना है। मैं सभी समाज के उन युवाओं को, सनातनी युवाओं को यहाँ पे एक अपील करना चाहता हूँ, अपने आसपास, अपने गांव के पास, अपने शहर के पास जो कुछ ऐसी गतिविधियां हैं उनको नोट करें और जल्द से जल्द जो हिंदू संगठन जो काम कर रहे हैं उनसे ये करें। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ लास्ट में, सभी सनातन भाइयों से, बटोगे तो कटोगे। ये बात मैं दोबारा कहना चाहता हूँ, बटोगे तो कटोगे। इसलिए संगठित रहो कि ये लोग जो दुराचारी लोग हैं, जो धर्म परिवर्तन करवाते हैं, जो गो हत्या करवाते हैं, गो तस्करी करवाते हैं, जो हमारी डेमोग्राफी चेंज करते हैं, इनको हमने सजग होकर पकड़ना है। इनके खिलाफ हमने एक बहुत बड़ा एक आंदोलन तैयार करना है। इन दिनों से जो बाहरी राज्य से, जो केरला से जो यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरी यहाँ पे आ रही है, उन लोगों ने जबरन हमारे लोगों का, गरीब लोगों का जबरन उनका धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की। और उन लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ, प्रशासन को भी, कि प्रशासन तो आगे हमारे साथ है। प्रशासन जब बाहर के लोगों की तफ्तीश होनी चाहिए, ये लोग कहाँ से आ रहे हैं। जो जहाँ के सफाई कर्मचारी हैं वो हमारे भाई हैं, वो हमारे साथ उनका तालमेल है। हम उनके घर में जाते हैं, वो हमारे घरों में आते हैं। लेकिन जो बाहर के लोग, इनकी कौन सी रिश्तेदारी थी वहां पे, कौन सा खून का रिलेशन था इनका, जो वहां पे इन्होंने वहां जाके हमारे गरीब लोगों को पैसा बुलू के, पैसा देके, आटा देके, चावल देके उन लोगों को जो धर्म परिवर्तन करवाने का काम कर रहे हैं।
और अंधविश्वास जो लोग रख रहे हैं वहां पे, हम आपको ठीक करेंगे जे यार, अगर आप इतने ही ठीक हो तो आपका पोप जो वहां पे पड़ा हुआ है केरला में, उसको क्यों नहीं ठीक करते आप लोग, जिसकी टांगे नहीं चलती हैं। आप लोग गरीब लोगों को, इन लोगों को छोड़ दो। अगर इन लोगों को आप ऐसे ही करते रहे तो हिंदू भी चुप रहने वाला नहीं है। आज पूरा कठुआ आम पब्लिक, आम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। अगर ऐसा द्वारा हुआ तो हर गांव के अंदर, हर चौक के अंदर ये प्रोटेस्ट प्रदर्शन हमारा यही होगा। लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही हाथ जोड़ के गुहार लगता हूँ कि उन लोगों को शिनाख्त की जाए, वो लोग कैसे यहाँ पे आए, कहाँ से आए, उनके आधार कार्ड चेक हो, कहीं ASI ऐसे के उनको कर्मचारी तो नहीं है जे, कहीं मिलिटेंट तो नहीं है, हमें पता ही नहीं कुछ भी। और हमारे लोगों को जो पकड़ने का काम जो वहां पे कर रहे हैं, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि उनकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। जो लोग बाहर से आए हैं, जोड़ के SSP मैडम से, DC साहब से, SHO से गुहार लगा के कहता हूँ जो सही है उसको सामने लाइए। आप कहना था कि कोई प्रूफ है कि हम धर्म परिवर्तन करवाने आए थे, क्योंकि अभी तक प्रूफ जो है वो नहीं सामने आया। आप चर्चों में जाओ, जहां मर्जी जाओ, हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप हमारे घरों के अंदर क्या लेने जा रहे हो भाई? अपनी चर्च के अंदर करो जो कर रहे हैं। जिस शख्स के घर में गए थे वो शख्स कहाँ पर है, वो सामने क्यों नहीं आ रहा मीडिया के? जिस शख्स के घर में जो है, आप जिस तरह से इल्जाम लगा रहे हैं, जिस शख्स के घर में ये धर्म परिवर्तन करवाने गए थे, वो शख्स अभी तक एक जगह थोड़ी भी है। अभी आप पिछले दिन देखोगे नगरी में जो रामपाल रेप केस के अंदर हुआ है, उसकी वो गीता के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है अब देख सकते हो उसमें। अब कठुआ के अंदर भी ऐसे लोग कर रहे हैं, और हर गली गली मोहल्ले में बहुत शिकायतें आती है, भाई साहब अपने यहाँ पे आगे घर क्रिश्चन क्यों आप वहाँ पे करो, लेकिन ये बाहर के लोग आके कर रहे हैं। तो हमारे धर्म के खिलाफ जो गीता में लिखा हुआ है, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। जो हमारे धर्म, हमारे भगवान के, हमारे देवी देवताओं को जो गाली दे रहे हैं वहां पे, हम उनको किसी तरीके से बचा नहीं जाएगा।